किया। और अभी हाल ही में म्यांमार में भी आंग सान सू की, जिन्होंने लगभग 20 साल जेल में बिताए, जिन्होंने लगभग 2 दशक वो जेल में कैदी रही, उनके पिताजी ने भी म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के रूप में संघर्ष किया और उन्होंने भी सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन जैसे ही आंग सान सू की म्यांमार की शासक बनती है, म्यांमार की सत्ता संभालती है, सबसे पहले वो भी उसी सैन्य शासन के करकमलों पर आगे बढ़ जाती है और वह भी जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर देती है, निर्वाचन आयोग से उसके अधिकार छीन लेती है, नागरिकों को विरोध करने का अधिकार छीन लेती है और मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के म्यांमार में खत्म कर दिए जाते हैं। ये अकेले ही, इस नग्नता के क्रम में ये अकेले ही ऐसे शासक नहीं है जो बोलकर कुछ और आए थे सत्ता में और हुआ कुछ और, अपने ही हाथों से क्रांति का गला घोट दिया। दुनिया में ऐसा बिरला ही शायद ही कोई उदाहरण है जो सत्ता प्राप्त करने के बावजूद भी जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान किया हो। और यदि मैं कोरिया प्रायद्वीप की तरफ जाऊं तो मैं देखूंगा नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, इनके पिताजी किम जोंग इन, या चाहे मैं चीन में अगर आऊं तो चाइना में माओ जेडोंग जो समकालीन थे नेहरू जी के, मैं उनको भी देखूं तो ये सारे के सारे इस क्रम में एक जैसे ही दिखते हैं, जो बोलकर कुछ और आए थे सत्ता में, लेकिन सत्ता प्राप्त होने के बाद उन्होंने नागरिक अधिकारों का और बुरी तरीके से दमन किया और संवैधानिक संस्थाओं को और परेशान किया और संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से अपंग बनाने का काम किया। इन सारे के सारे नग्न शासकों के क्रम में, या यूं कहूं मैं कि झूठे वादे करने के पश्चात पद प्राप्त करना और उसके बाद जो है स्वयं अपने हाथों से ही जो है नागरिकों का मुख बंद कर देना, ऐसे शासकों के क्रम में एक ऐसे अंधकारमय आसमान में एक जगमगाता तारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक्चुअली नेहरू जी के आलोचकों के लिए ही है, ये जो भी छोटा सा व्याख्यान है उन्हीं के लिए है। इस पूरे वर्ल्ड में विशेष रूप से उनके समकालीनों में, यहां तक कि वर्तमान में जो राज्य की सरकारें भी चला रहे हों या कोई भी सरकार चला रहे हों, आप उनको भी देख सकते हैं। जिस वादे के साथ सत्ता प्राप्त करी हो सकता है वो अपने वादे को भूल गए हों। इस दुनिया में एकमात्र ऐसा नेता था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जिस वादे के साथ सत्ता में आया था, अपनी तरफ से न केवल उन्होंने प्रयास ही किया उसको पूरा करने का, अपितु सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है नेहरू जी का वो यही है कि चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे कैग हो, चाहे कोई भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न केवल उनका सम्मान किया अपितु इन संस्थाओं का कभी दुरुपयोग नहीं किया। अगर ऐसा वो करते तो हमेशा हमेशा के लिए, लंबे समय तक, दशकों तक, बल्कि कोरिया जैसे पेनिनसुला को आप देखें या आप कई सारे म्यांमार को देखें, कई सारे देशों को आप देखें, वहां पर 50 वर्षों तक एक ही परिवार, एक ही खानदान या उससे अधिक ही सत्ता चली है। लेकिन केवल ये जवाहरलाल नेहरू ही थे